ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षै मंगलाय तनयो हरि। अक्षरी नदी कथा में प्रस्तुत है आज पूज्य गोदावरी नदी गौतमी नदी की वंदना, उनकी अर्चना, उनकी कथा। कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता, पूज्य जीवन दायनी नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता। जल जमीन जंगल की सुरक्षा, बच्चों का हो सुंदर कल, धरती पर प्यासा रहे न कोई, सबको मिले सुरक्षित जल। प्रारंभ करते हैं अपने इस मूल मंत्र के साथ। इस पूज्य नदी का नामकरण तेलुगु भाषा के गाद शब्द से हुआ, जिसका अर्थ है मर्यादा। महर्षि गौतम की तपस्या, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से इस नदी का उद्गम हुआ, जन्म हुआ, अतएव इसे गौतमी नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में इसकी 7 धाराओं का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि सप्त गोदावरी स्नात्वा नियतो नियतासनाः महापुण्यं प्राप्नोति देवलोके च गच्छति। जब हम भारतीय संस्कृति की चर्चा करते हैं तो यह मूल रूप से वैदिक संस्कृति द्वारा भारत देश की महानता के उच्च शिखर पर स्थापित था। सोने की चिड़िया कहें या राम राज्य का स्वर्णिम भारत, जिसकी स्थापना में पूज्य वेदों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। मूल रूप से 4 ग्रंथ ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद का महत्वपूर्ण स्थान रहा, महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह ग्रंथ ईश्वर के सर्वव्यापी निराकार रूप को मानते हैं। भारतीय सभ्यताओं में और संस्कृति में पूज्य नदियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। उन्हें जननी का सम्मान दिया गया, उनकी महानता का गुणगान किया जाता रहा। गोदावरी नदी के जन्म की कथा बहुत ही मनोहारी, सुंदर, भगवान शिव की कृपा से हुई। कहा जाता है कि महर्षि गौतम को एक बार गौहत्या का आरोप लगाकर उनकी ख्याति को कलंकित करने का कुचक्र किया गया, जिससे दुखी होकर महर्षि गौतम निर्जन वन्य स्थान पर जाकर वो तपस्या करने लग जाते हैं। उनकी कठोर तपस्या भगवान शिव के प्रति भक्ति बन के उस संपूर्ण क्षेत्र में, जिसमें महर्षि गौतम तप कर रहे थे, उनके तपोवन में दिव्य तेज उत्पन्न हो गया। सैकड़ों सूर्य की तीव्र प्रकाश फैल गया, जो दूर दूर से दिखने लग गया। उनकी भक्ति, कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन देकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा कि हे मुनिवर, हम आपकी तपस्या, आपकी श्रद्धा से अतएव प्रसन्न हैं। आप मन वांछित वरदान मांगिए। महर्षि गौतम ने कहा, दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे ईश्वर, हे भगवान शिव, हे त्रिलोकपति, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो यहाँ पर पूज्य गंगा को लाने की कृपा करें। भगवान भोलेनाथ ने उनके इस निवेदन पर कहा कि हे ऋषि, देवी गंगा तो धरती पर पहले से ही विराजमान है, उनका
स्थान परिवर्तित करना संभव नहीं, स्थानांतरण करना उचित नहीं। उनके समकक्ष, उनके समान ही पुण्य प्रसाद देने वाली देवी गोदावरी हमेशा हमेशा के लिए यहाँ विराजमान रहेंगी। उनकी उत्पत्ति यही ब्रह्मगिरी पर्वत से होगी और त्रिलोकपति त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव के एवमस्तु कहते ही ब्रह्मगिरी पर्वत से अमृत रूपी जलधार प्रकट हो जाती है, जिसकी अविरल धारा बहने लगती है और पूज्य माता गोदावरी का जन्म होता है, जो धीरे धीरे नदी का रूप ले लेता है। माता गोदावरी के आने से उन पर लगा लांछन तो दूर हो गया, परंतु ऋषि गौतम वहां पर गंगा को लाना चाहते थे। उनके अंदर किंचित असंतुष्टि के भाव थे। उनके उन भावों को समझते हुए, उनके मन मंदिर की पीड़ा को समझते हुए देवी गोदावरी और महर्षि गौतम ने भगवान शिव से पुनः निवेदन किया कि हे प्रभु, आप हम लोग की सच्ची निष्ठा तपस्या से अगर प्रसन्न हैं तो यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में आप सदा सदा के लिए विराजमान हो जाइए। भगवान शिव उनकी इस विनती को सहर्ष स्वीकार कर वहां पर स्थापित हो जाते हैं और कहते हैं कि यह ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाएगा। जो भी मनुष्य श्रद्धा, विश्वास एवं सच्चे भाव से पूज्य देवी गोदावरी में स्नान कर इस पुण्य प्रताप देने वाले ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेगा, उसे मनवांछित फल प्राप्त होगा, उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। पूज्य देवी गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जनपद में स्थित त्रयंबक पहाड़ी से हुआ। इनकी प्रमुख सहायक नदियों में प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, सबरी और मनेयर की अपार जल राशि पाकर अपना विशाल रूप ग्रहण करती हैं, अपने विशाल रूप को प्राप्त करती हैं। यह पूज्य नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्य के लोगों को जीवन दान देती हुई, लाखों वर्ग किलोमीटर की भूमि को सिंचित करती हुई, उन्हें हरा भरा करती हुई, जीवनमय बनाती हुई, असंख्य जीव जंतुओं की प्राणदानी बनती हुई 1465 किलोमीटर की लंबी यात्रा कर राज हमुंद्री नगर के निकट बंगाल की खाड़ी से संगम करती हैं, बंगाल की खाड़ी में अपना सर्वस्व समर्पित कर देती हैं। दक्षिणी गंगा कही जाने वाली पूज्य गोदावरी के तट, उनके क्षेत्रों में अनेकानेक वन अभयारण्य स्थापित किए गए। त्र्यंबकेश्वर, नासिक, पैठण जैसे धार्मिक स्थल और नासिक, नांदेड़, निजामाबाद, राजमुंद्री जैसे नगरों के रचने बसने की आधारशिला बनी, उनकी जीवन रेखा बनी। नदियां वास्तविक रूप से भारत की भाग्य विधाता हैं। उनके सदा नीरा व प्रदूषण मुक्त रहने में ही भारत का, राष्ट्र का कल्याण है और देश आत्मनिर्भर बन सकेगा। यह पूज्य नदियां सदैव ही जीवन को प्रदान करती हुई अपना सर्वस्व समाज की सेवा में समर्पित कर देती हैं। कहा जाता है
वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के काज से साधुन धरा शरीर। तो इन नदियों का जन्म संपूर्ण मानव जाति, जीव जगत, ब्रह्मांड की रक्षा को समर्पित है, उन्हें जीवन देने के लिए समर्पित है। आइए अपनी इन पूज्य जीवन दायनी नदियों की रक्षा, उनका संरक्षण, उन्हें प्रदूषण मुक्त रखने के प्रयासों में अपना योगदान करें, अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद। साधन।